जय हिंद एयरफोर्स वाई ग्रुप कैंडिडेट। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए जो कि आपका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या होता है। तो यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है और आपका जो वैकेंसी है वो कब कब आती हैं और क्या इसकी प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं आप सभी के लिए। तो यहाँ पर यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर आपका एयरफोर्स ग्रुप वाई का फेज 1 एंड फेज 2 होते हैं। तो बात कर लेते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो आपका फेज फर्स्ट होता है उसमें आपका सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होता है। फेज 1 आपका जो होता है वो रिटर्न एग्जाम होता है और यहाँ पर रिटर्न एग्जाम की बात कर लेते हैं तो उसमें आपके 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है आपका। तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा आपका और 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के यहाँ पर हो जाएंगे और यहाँ पर टोटल टाइम मिलता है आपको 45 मिनट। बात कर लेते हैं सेकंड होता है आपका रीजनिंग और साथ में आपका जनरल अवेयरनेस, जिसके कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन होते हैं और आपके यहाँ पर 30 ही मार्क्स यहाँ पर होते हैं। तो टोटल यहाँ पर 50 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली बात कर लेते हैं आप सभी के लिए टोटल टाइम मिलते हैं यहाँ पर 45 मिनट और आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस में आपका रीजनिंग एंड आपका जीके प्लस साइंस आता है। तो यहाँ पर बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो होती है आपकी वो होती है 0.25 की, यानी कि 1/4 यहाँ पर मार्क्स आपके कट जाते हैं यदि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप सभी के लिए आपका फेज सेकंड। तो जो आपका फेज सेकंड होता है वो यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो फेज सेकंड में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट यहाँ पर आपका होता है। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर जो इसका क्राइटेरिया है तो यहाँ पर जो इसकी रेस होती है वो होती है 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, जो कि आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर 10 पुशअप होते हैं आप सभी के। तो इसमें वो यहाँ पर आपका 20 स्क्वाट्स होते हैं एंड 10 पुशअप्स होते हैं आपके, जिसमें कोई भी टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है मगर आपके यहाँ पर लगने चाहिए टाइम से। यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप सभी के लिए आपका सिलेबस। तो एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो सिलेबस होता है तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस। तो इंग्लिश में आप सभी के क्या होता है, इंग्लिश में सबसे पहले आता है आपका कंप्रीहेंशन। ठीक है, कंप्रीहेंशन के बाद आपका आता है ग्रामर और ग्रामर के बाद आपका आता है वर्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर नाउन फ्रॉम वर्ब एंड एडजेक्टिव्स यहाँ से आते हैं आपके। और यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप सभी का। तो यहाँ पर आपके प्रीपोजिशंस आती हैं जो कि क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। यहाँ पर डिटरमिनेंट्स आते हैं और यहाँ पर आपका आता है नाउन एंड प्रनाउन। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका मॉडल। मॉडल के बाद आता है आपका नाउन एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब। उसके बाद आपका कंजक्शन आता है। उसके बाद आपका एडवर्ब। उसके बाद आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉन्टेक्ट एंड वर्ब फॉर्मेशंस। उसके साथ में आपका एरर भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में आज आपके बात कर लेते हैं स्पेलिंग एरर, सिनोनिम्स एंटोनियम्स, स्पेलिंग एरर्स और यहाँ पर आपका आइडम फ्रेसिस भी आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं वाई ग्रुप का जो रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का सिलेबस होता है उसको हम बाद में बताएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर आपको बात करेंगे कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे। तो आप जो इसकी तैयारी एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए सबसे अच्छा, यदि आपको ऑनलाइन लर्निंग ऐप देखना है तो आप जा सकते हैं अनअकैडमी की तरफ, जो कि इंडिया का सबसे पॉपुलर एंड सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर। तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ों के कोर्स भी मिल जाएंगे और साथ में आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा 10+10% का। तो उससे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, आपका यहाँ पर एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर लेंगे जो कि आपका वायु एयरफोर्स वाई ग्रुप बैच। और इसमें इंडिया के टॉप टीचर यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आप सभी के सामने यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी डेट। तो ये 10 नवंबर 2021 से आपका स्टार्ट है। और इसमें आपको बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देर से देख रहे हैं तो आप सभी लोग इसका न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक महीने में यहाँ पर आपके 3 बैच निकलते हैं। 1 मंथ में आपके 3 बैच निकलते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के ही। साथ में एक्स ग्रुप एंड आपके एनडी सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे। लास्ट ईयर 1500 प्लस का सिलेक्शन यहाँ से हुआ था। यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप सभी के लिए फीस की। तो दोस्तों इसकी फीस काफ़ी कम है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर मिनिमम कोर्स यहाँ पर 3 महीने का, जो कि 3 महीने की फीस है कुल 2500 रुपये। यदि आप यहाँ पर कोड यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपको यहाँ पर 12 महीने का 5500 रुपये, 6 महीने का यहाँ पर 4500 रुपये का कोर्स यहाँ पर आपका होगा। बात करते हैं यहाँ पर कोड की। तो हमारा कोड यहाँ पर टॉप 50, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा टॉप 50।
ठीक है, आप इसे यूज कर सकते हैं। यदि कोई भी डाउट है आप एसएमएस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं आप सभी के लिए एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है वो क्या क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले आता है आपके न्यूमेरिकल सीरीज। ठीक है, तो इसमें एक सीरीज टाइप से क्वेश्चन होते हैं, आप सभी को पता होगा। यदि आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साथ में, जिससे कि आपके यहाँ पर फ्री में भी कुछ तैयारी आपकी होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगला टॉपिक आता है आपका मैथ्स का टॉपिक होता है। यहाँ पर होता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट, जो कि आपका 10th नंबर का आपका आता है आपका मैथ्स, एंड 10 नंबर की आपकी यहाँ पर जी के आती है, और 10 नंबर की आपके यहाँ पर रीजनिंग आती है आप सभी की। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट भी आपका यहाँ पर होता है। साथ में बात कर लेते हैं आपका यहाँ पर आर्टिफिशियल वैल्यू टू मैथमेटिकल डिजिट्स में इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन भी आपका यहाँ पर आता है। एक आता है आपका ह्यूमन रिलेशंस, एंड नेक्स्ट आता है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपके एक आते हैं ओड मैन आउट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। म्यूचुअल रिलेशंस प्रॉब्लम्स भी आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। साथ में आपका टेलेस्ट यंगेस्ट रिलेशंस। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है कि आपका भाई आपसे बड़ा है तो उससे लंबा आपका रमेश है, रमेश से लंबा सुरेश है, तो सबसे लंबा कौन है, इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप सभी के लिए। तो यहाँ पर आता है आपका डिक्शनरी के जो वर्ड होते हैं उसके पजल्स के टाइप में यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एनालॉजी से भी आपका क्वेश्चन आता है, और एनालॉजी के साथ साथ आपका नॉन वर्बल रीजनिंग आपके एग्जाम में पूछे जाता है। और आपके एक आता है नंबर कोडिंग का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर आपका नंबर ऑफ पजल्स से भी क्वेश्चन आता है यहाँ पर। और बात कर लेते हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर रेशो एंड प्रोपोर्शंस का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एवरेज से भी क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर एक अच्छी बात यह कि क्वेश्चन जो आते हैं वो 10th लेवल का इजी क्वेश्चन आता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम एंड डिस्टेंस भी यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप सभी का। तो यहाँ पर आपका सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पर आपका फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन होते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स ऑफ क्यूब्स एंड सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर से भी क्वेश्चन आपका होता है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी से भी आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल बात कर लेते हैं आपका यहाँ पर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन होता है आपका एक। और जनरल साइंस आपका आता है आपका साइंस वाला सिलेबस, जो जनरल साइंस जो भी होता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका आता है। बात कर लेते हैं सिविक्स आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस चीज़ें कहते हैं। साथ में आपका यहाँ पर ज्योग्राफी भी पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिए आपके एग्जाम में ज्योग्राफी भी आता है इसमें। तो आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा कि आपका क्या क्या सिलेबस होता है। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको पॉलिटी सारा का सारा आपका आता है, जो कि आपका जनरल नॉलेज में आपका सारा का सारा यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं। साथ में आपका करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन कुछ कुछ आपके पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन या फिर ऐसा आता है कि करंट में जो प्रधानमंत्री या फिर आपका राष्ट्रपति बनते हैं उनसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आपका एग्जाम में सिलेबस क्या होता है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यदि तैयारी कर रहे हैं इसकी तो आप अनअकैडमी पर कर सकते हैं। एक कोड यूज़ करें जिसका नाम है टॉप 50। और सिलेबस यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे फिर टेलीग्राम से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, आप वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।